सभी दोस्तों को राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे भाई हरियाणा ग्रुप डी कट ऑफ पे जो आपकी सेकंड लिस्ट लगनी है हरियाणा ग्रुप डी की, उसमें कितना बदलाव हो सकता है भाई। मैंने आपके स्कोर कार्ड के आधार पे एक एनालाइज करके कट ऑफ की वीडियो डाली है और उसके नीचे जो मैसेज कमेंट आए भाई, तो उन्हीं के आधार पे ये आज की वीडियो है जो आपने हमसे चीज़ें पूछी है। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल पूछ रहे थे कि सर हरियाणा ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट है उसमें कितना बदलाव हो सकता है भाई। जिस भी साथी ने उस वीडियो को नहीं देखा, बिल्कुल भाई मैंने कैटेगरी वाइज आपको स्कोर कार्ड भी बताया, पीछे जो कट ऑफ लगी थी उसके आधार पे सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। कोई भी आपका सवाल है भाई पूछ लीजिए, क्योंकि आपकी चीज़ें यहाँ पे हम जो आप हमसे ऑथेंटिक चीज़ें पूछते हैं वो डिस्कशन में ज़रूर शामिल करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले हरियाणा ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट में कितना बदलाव हो सकता है भाई। जो आपके बचे हुए कैंडिडेट है ना, जिनको 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के मिलने थे भाई, ठीक है, तो उसको लेकर हरियाणा सरकार का क्या इशू है भाई। फिलहाल तो ये मंथन चल रहा है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं या जो आपका हाई कोर्ट है उसके अंदर पुनर्विचार याचिका डालें या उसी के आधार पे हम आपका जो रिजल्ट है ये जारी करें। अभी तो ये चीज़ें चल रही है, लेकिन सबसे जो मेन इशू है, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था कि सर जो सेकंड लिस्ट है क्या आप उसकी कट ऑफ बता रहे हैं भाई। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मैंने 2660 की कट ऑफ बताई है भाई। यानी जो 2660 कैंडिडेट बचते हैं जिनकी 95 में से लिस्ट लगनी है, इस लिस्ट में कितना बदलाव हो सकता है भाई। फिर भी मैं दोबारा से आपकी चीज़ें ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम है जो चीज़ें आप यहाँ पे पूछो भाई, ठीक है ना, चाहे एक बार पूछो चाहे 100 बार पूछो, जो चीज़ें बताने योग्य है ना वो बार बार बताई जाए भाई, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट न रहे। तो 95 में से भाई आपकी कट ऑफ कितने पे लग सकती है। तो भाई मैंने कैटेगरी वाइज आपको पीछे की कट ऑफ भी दिखाई है और कितना बदलाव हो सकता है ये चीज़ें बताई हुई है, पीछे की वीडियो देख लेना। लेकिन मैं यहाँ पे आपकी जो जानकारी है वो दुरुस्त कर देता हूँ। जो आपको डाउट है कि भाई जो आपकी सेकंड लिस्ट लगनी है ना उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, आपको पॉइंटों का या 1 या 2 नंबर का बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो पॉइंटों में भी आपकी लिस्ट कम होगी जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर 1 या 2 नंबर आपकी कट ऑफ नीचे जा सकती है, कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब बार बार साथी पूछ रहे हैं कि सर हरियाणा ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी बताई जा रही है वो पिछले सीटी के आधार पे बताई जा रही है कि भरेंगे। भाई देखो ये बात बहुत गलत है। अगर हरियाणा सरकार 10,000 वैकेंसियाँ पिछले सीटी से भरेगी तो भाई पिछले सीटी के आधार पे तो चलो भर लेगी, तो नए बच्चों का क्या खोट है। तो ये चीज़ें बार बार पूछते हो ना तो मुझे भी दुख होता है, क्योंकि आपकी चीज़ें जेन्युइन है भाई। 10,000 बच्चे जो स्पोर्ट कोटा वाले पर्सन है भाई, एक्स सर्विसमैन पर्सन है, तो उनका क्या खोटा है भाई, उनको किस तरीके से काउंट किया जाएगा। तो ये चीज़ें उठानी चाहिए सभी साथियों को। जैसे PWD कैटेगरी की वैकेंसी है भाई, पहले ही कम थी, अब नए सिरे से भाई ये अभ्यर्थी हैं जो वो एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, तो इनका एग्ज़ाम लेना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार का मकसद क्या है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं और इन पे स्टे ले आएँ भाई। स्टे लेके आएंगे ताकि विधानसभा इलेक्शन आ जाए, विधानसभा इलेक्शन तक हम ये चीज़ें लेके चलते रहें और हमको फ़ायदा मिल जाए। सरकार फिर आगे आए या ना आए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा काम चल जाए, उसके बाद ये बच्चे अटे या ना अटे हमें कोई फ़र्क नहीं। आपके भविष्य के प्रति इनको कोई भाई जागरूकता या सजगता ये नहीं दिखा रहे हैं कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए, नौकरी सुरक्षित रहनी चाहिए। तो हरियाणा सरकार से हम बार बार अनुरोध करते हैं कि आप बच्चों की आवाज़ भाई, एक तो CT क्वालिफाई सबसे पहले यही मांग थी। अगर CT क्वालिफाई हो जाता तो कभी की भर्तियाँ हो जाती भाई। तो CT क्वालिफाई करके सभी बच्चों को बैठने का मौका दे दो भाई, और जल्दी से जल्दी जो आप जो हाई कोर्ट का फैसला आया उसी के आधार पे भाई सारी भर्तियां कर दो। तो ये जेन्युइन सवाल है भाई। आप ग्रुप डी की नई वैकेंसी निकालिए, उसी के आधार पे अगर आप बच्चों की वैकेंसी फिल कर रहे हैं तो नए बच्चों को तो कोई मौका नहीं है ना। तो नया CT लेने की बात है भाई, CT पॉलिसी को रद्द करके वैसे एग्ज़ाम ले लेना। एक बात तो ये भी है, अगर वैसे एग्ज़ाम ले लिए जाएँ तो सभी को मौका मिल जाएगा। अगर सभी को नहीं देना तो भाई जल्दी से जल्दी 2.5 महीने का समय है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाने की मंशा बना रहे हैं या जो भी इनकी चीज़ें हैं उन पे नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा काम है भाई आपकी जो बात है वो सही है या गलत है। लेकिन आप जो चीज़ें पूछते हैं भाई ये आपका एक मिडिल क्लास के बच्चे का दुख, आपका सही दुख है, क्योंकि हम आपकी चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें आपके लिए यहाँ पे रखते हैं और आपके मुद्दे जो तो आप हमसे पूछते हैं वो उठाते हैं भाई। काफ़ी बार बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कट ऑफ तो आप बता रहे हो लेकिन लिस्ट कब लगेगी।
तो भाई लिस्ट तो आपकी देखो, इनको जल्दी है कि जल्दी से जल्दी हम सेकंड लिस्ट को लगा के विभागों का बंटवारा कर दें, लेकिन अभी तो महाराजों का क्या चला हुआ मंथन चल रहा है कि किस आधार पे हम रिजल्ट जारी करें, 95 में से करें या सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वैसे स्टे लग जाएगा भाई, क्योंकि अभी तो जून जुलाई की छुट्टियां चली हुई है, शायद जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम शुरू होगा, तो उसमें भाई फिर आपकी सुनवाई होगी, फिर आगे डेट पे डेट, जैसे कि अभी जो हाई कोर्ट में चला था वैसे चलेगा, ठीक है ना। ये बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की बजाय सबसे पहले सीटी क्वालिफाई किया जाए, उसी के आधार पे सभी को बैठने का मौका मिले। सीटी मेंस के सारे एग्ज़ामों का जो रीशेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसके आधार पे एग्ज़ाम लिए जाएं, यही है भाई बात। और जहाँ तक बात है ग्रुप डी की 10,000 वैकेंसी की, भाई 10,000 वैकेंसी कैसे भाई, 3,000 प्लस बच्चों ने तो अभी ज्वाइन नहीं किया ग्रुप डी का, ये जो डाटा आया है 4,000 वैकेंसी वैसे खाली है। ये जो लिस्ट है ना भाई, लगभग 7,000 वैकेंसी तो वैसे बता रहे हैं, 2660 वैकेंसी सेकंड लिस्ट की आनी है। देखो भाई लगभग 10,000 वैकेंसी अगर पिछले सीटी से ये फिल करते हैं, भरते हैं, फिर तो आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन जाएगी। उसके आधार पे भाई आप नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर बता देना। अगर ऐसा हो जाता है, मान के चलो 10,000 वैकेंसी पिछले सीटी से भर रही है ग्रुप डी की, तो फिर आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ये भी सवाल सबसे बड़ा ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना स्कोर बताएं भाई, ईमानदारी से कट ऑफ का एक आंकलन करके सटीक जानकारी आगे देने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ें आप हमसे पूछोगे वही चीज़ें हम आगे लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए भाई, ठीक है। तो बात है भाई आगे कुछ पॉइंट और मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपके सारे के सारे सवाल यहाँ पे शामिल होने चाहिए। तो बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर जो एक नया चेयरमैन बना है हिम्मत सिंह, तो हिम्मत सिंह का कहना है कि मैं एक वकील के तौर पे काम कर चुका हूं और इन चीज़ों का अध्ययन कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छी तरीके से पैरवी करूंगा। क्या भाई हाई कोर्ट के अंदर वकील नहीं थे जो ये सीटी पॉलिसी देखी, अब ये नए वकील आ गए क्या? ये सारी की सारी चीज़ें भाई आपको भ्रमित करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाई कोर्ट में भी तो वकील थे, ये नए वकील क्या भाई भर्ती का फैसला अपने पक्ष में ले पाएंगे कि ये आपकी हक की आवाज़ उठा पाएंगे भाई, ठीक है ना। तो भाई इनको औकात दिखानी है, तो भर्ती क्या है कंप्लीट पूरी करो, हमारी तो यही मांग है। हम औकात नहीं दिखाएंगे, हमारा जो मत है अधिकार है वो सबका अपना अपना मत है भाई। सही जगह भाई आपने प्रयोग किया, अब थोड़ा इनकी अकल ठिकाने आ गई है, ऊपर भी अकल ठिकाने आ गई है और नीचे तो इनकी अकल ठिकाने आ गई है। ट्रिपल पी जो फैमिली आईडी बताई जा रही थी भाई, उस पर अब क्या है मंथन किया जा रहा है, जांच की जा रही है, जो सबसे बड़ा इशू था भाई हरियाणा सरकार के लिए। तो सीटी भी भाई सबसे बड़ा इशू ही है, इसको भी क्या कर दिया जाए, ख़त्म ही कर दिया जाए। हम तो ये कहेंगे भाई नए सिरे से जो पहले एग्ज़ाम होते थे वैसे ले ले, या फिर अगर आप सीटी को ख़त्म नहीं करना चाहते तो क्वालिफाई कर दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बच्चों की जो मांग है भाई क्वालिफाई कर दो, सीटी क्वालिफाई कर दो। 85 वाले बच्चों का भी नाम नहीं आया था भाई, 85 वाले बच्चों का भी नाम नहीं आया था जो कट ऑफ को पार करते थे जर्नल में भाई। सारी की सारी मैंने जानकारी दी हुई है, अब बार बार पूछा जा रहा है यही क्वेश्चन। देखो भाई कट ऑफ कैसे कम हो सकती है, 77 पे आपकी जर्नल की कट ऑफ लगी है 77 पॉइंट कुछ पे, तो 85 नंबर आपके बनते हैं। तो आपने जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके एक नंबर भी लिया होगा, ठीक है ना। तो आपकी जो लिस्ट है वो कैसे कम होगी, क्योंकि आप 2660 कैंडिडेट में ही हो ना, तो कहीं ना कहीं पॉइंटों का ही फ़र्क पड़ेगा, या 1 या 2 नंबर का फ़र्क पड़ सकता ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ें देख लो भाई, ठीक है ना। तो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप जो आपके डाउट हो पूछते रहिए, क्योंकि जो आपके ऑथेंटिक सवाल है वो मैं डेली आपके मैसेज कमेंट देखता रहता हूँ। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। मिलेंगे भाई नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2660 कैंडिडेटों की लिस्ट पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप पीछे की सारी कैटेगरी वाइज हमने आपको कट ऑफ बताई गई है, तो उस वीडियो के अंदर आप सारी जानकारी देख लेना। इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपके लगभग जो डाउट थे वो शामिल किए हैं भाई, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।